कल तक लियो एक बेरोजगार युवा था। वो एयरपोर्ट पर अपना सामान लेने के इंतजार में था। उसने अपने दोस्त को कुछ समय तक मैसेज किए, फिर जब उसने सिर उठाया तो एयरपोर्ट पूरी तरह से खाली था। स्टाफ पहले ही जा चुके थे। उसी वक्त आखिरी सूटकेस बेल्ट पर घूमता हुआ आया। लियो ने ज्यादा सोचे बिना उसे उठाया और घर चला गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका असली सूटकेस अभी भी बेल्ट पर था। घर लौटने पर लियो सोफे पर बैठा फिल्म समीक्षा देख रहा था। बगल में रखा डिब्बा हिला। तुरंत उसके अंदर से एक आवाज आई। लियो डर गया और चौंक गया। उसने सोचा शायद ये उसके रूममेट की शरारत है, लेकिन डिब्बे से फिर एक दर्द भरी आवाज आई। लियो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसने जल्दी से डिब्बा खोला और देखा कि उसके अंदर एक जिंदा आदमी बंद था। वह अजीब तरह से एक बिना रीढ़ वाला प्राणी जैसा दिखता था। लियो ने जल्दी से उसका सिर घुमा दिया ताकि वह दम घुटने से न मर जाए। आदमी ने लियो से मदद मांगी कि वह उसे डिब्बे से बाहर निकाले। लियो ने उसका पैर पकड़कर खींचने की कोशिश की। अचानक दर्द से चिल्लाते हुए आदमी के मुंह से एक चांदी का सिक्का निकल आया। आदमी ने कहा कि जब भी उसे दर्द होता है उसके मुंह से चांदी का सिक्का निकलता है। उसने लियो से कहा कि अगर वह उसे बाहर निकाल दे तो बीच में निकलने वाले सारे सिक्के उसके हो सकते हैं। इतना कहने के बाद आदमी बेहोश हो गया। सालों से गरीब चल रहे लियो का मन तुरंत बदल गया। वह डिब्बा वापस अपने कमरे में ले गया और उसके सामने बैठ गया। लियो के मन में एक बड़ी योजना आई। यह अजीब आदमी केवल दर्द महसूस करते ही चांदी के सिक्के उगलता था। लियो ने तुरंत अपने रूममेट और पूर्व गर्लफ्रेंड को इसके बारे में बताया। डिब्बा खोलने पर दोनों चौंक गए। उन्होंने देखा कि एक मरोड़ा हुआ आदमी जो झींगा जैसा दिखता था अंदर पड़ा हुआ था। उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड ने उसे बाहर खींचने की कोशिश की और अगले ही पल आदमी के मुंह से एक और सिक्का निकल आया। रूममेट ने तुरंत उसे उठाया और एक योजना बनाई। उसने अपने रातों रात अमीर बनने के विचार को लियो के साथ साझा किया। लियो जब तक सोच ही रहा था, रूममेट ने डिब्बे को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। अगले ही पल सिक्के जमीन पर बिखर गए। तीनों खुश होकर मुस्कुराए। यह एक चलता फिरता एटीएम मशीन जैसा था। अंत में लियो ने डिब्बे को 2 दिन रखने का फैसला किया और फिर आदमी को छोड़ने का। अब उस आदमी की बुरी हालत हो गई थी। तीनों ने उसे दर्द देने के लिए हर तरह का उपाय किया ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा सिक्के निकले। जैसे जैसे सिक्के उगलते रहे, तीनों की जिंदगी बेहतर होती गई। अब वे बिन महंगे चीजें खरीदने लगे। सिर्फ एक दिन में उन्होंने 900 से अधिक तरीके इस्तेमाल किए, लेकिन उनके लालच की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने और ज्यादा सिक्के पाने के लिए 10,000 वोल्ट की बिजली का इस्तेमाल किया। आदमी बिजली से तड़पते हुए चिल्लाता रहा और उसके मुंह से ढेर सारे सिक्के निकलते रहे। यह आदमी अभिशप्त था कि उसे दर्द महसूस होते ही सिक्के उगलने थे। कुछ लालची युवाओं ने इसका फायदा उठाया और एक ही दिन में 900 से अधिक तरीके अपनाकर उसे तड़पाया। आदमी तड़पते हुए लगभग मरने के कगार पर था। लियो का दिल पसीज गया और उसने रुकने की सोची, लेकिन उसके रूममेट और पूर्व गर्लफ्रेंड अब पैसे के लिए अंधे हो चुके थे। उन्होंने रुकने के बजाय बिजली का वोल्टेज और बढ़ा दिया। लियो ने मजबूरी में पुलिस को कॉल करने की कोशिश की। उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड ने तुरंत उसका फोन छीन लिया और उसे 2 थप्पड़ मारे। फिर उसने लियो को हथौड़े से मारा। वह नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड ने फिर उसे मारने की कोशिश की। लियो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। जब यह सब एक मौत में बदल गया, वे भागने की सोचने लगे, लेकिन भागने से पहले उन्होंने सोचा कि आखिरी बार बड़ा मुनाफा कर ले। तभी अजीब घटना घटी। आदमी की आंखें लाल हो गई। डिब्बे से सफेद धुआं निकलने लगा और एक राक्षस जैसा प्राणी बाहर आ गया। दोनों इतना डर गए कि वे 72 घंटे से रोका हुआ पेशाब भी नहीं कर पाए। राक्षस ने 2 नए डिब्बे पैदा किए और दोनों को उनमें बंद कर दिया। अगला दृश्य एयरपोर्ट का था, जहां आदमी फिर से दिखाई दिया। इस बार वह दर्जनों ऐसे ही डिब्बे लाया था, जिन्हें वह पूरी दुनिया में भेजने की तैयारी कर रहा था। डिब्बों से चीख पुकार की आवाजें आ रही थी।